आज प्रकृति और संस्कृति के साथ आपको बता रहे कि आओ योग की, आयुर्वेद की और सनातन संस्कृति और प्रकृति की शरण में आओ। नवरात्र में ही हम यदि योग, आयुर्वेद, प्रकृति और संस्कृति की उपासना करें तो जो 9-10 बड़े रोग हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी फेलियर, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, मोटापा जैसे 99% रोगों को उपवास, उपासना और उपवास उपासना में, योग में, वेद में, सनातन में जीवन जी करके और इन सब रोगों को मिटा सकते हैं। तो क्या करना, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब तुम पेड़ पे चढ़ करके मेरी तरह से अनुलोम विलोम करना, मेरी तरह से भस्त्रिका करना। हम तो यहाँ सारे आसन लगा सकते हैं, भस्त्रिका भी, कपालभाति भी, बाह्य प्राणायाम भी। और इसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और सब आसन भी कर सकते हैं। लेकिन जो है लोग फिर घबरा जाएंगे और हमारी तरह से देखा देखी फिर कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो जाएंगे, कोई टांग टूंग तोड़ा बैठेंगे। इसलिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने पूर्वजों की इतनी महान विरासत है योग की, आयुर्वेद की, सनातन धर्म की। और सनातन धर्म का एक एक तत्व, सारी सृष्टि जितने नाम रूप स्वरूप हैं सब माँ भवानी भगवती के दुर्गा सहस्त्रनाम में जो हजारों नाम वर्णित हैं, विष्णु सहस्त्रनाम में, शिव सहस्त्रनाम में जो हजारों नाम वर्णित हैं, एक है भगवान, एक है भगवान की शक्ति। इसी को हमारे यहाँ पर शिव शक्ति कह करके, एक परात्पर ब्रह्म है और एक ब्रह्म की शक्ति, जितने नाम रूप स्वरूप हैं नवरात्र में हम अभ्यास करें। और ये तो एक तेज वाली कीड़ी आ गई थी, हाँ तो बढ़िया काटती है। तो नवरात्रि पर हम ऐसे भगवान और भगवती का स्वरूप सब में देखते हुए, सब मेरे ही भगवान के माँ भगवती के स्वरूप है, ये भागवत भाव। और जिस दिन आ गया और भगवान की, भगवती की शरणागति में जीना जिस दिन हमने शुरू कर दिया, उस दिन से हमारे जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। हम मानव से महामानव, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होने की जो यात्रा है, पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं जो ब्रह्म है, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान भगवती का मूर्त ग्रहवान स्वरूप हूं, ये अनुभूति हमारी जाग जाएगी। इसलिए आप भी हर दिन हमारे साथ नवरात्र में प्रकृति संस्कृति की, स्वदेशी की, स्वसंस्कृति की उपासना करना। देश के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, देश को बचाओ, और आत्मनिर्भरता ही इस देश को बचाएगा। दूसरे देशों पर निर्भरता यही देश का सबसे बड़ा शत्रु है, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। तो ये शत्रु पक्ष का बोध भी हमें होना चाहिए, इग्नोरेंस में नहीं जीना चाहिए। और अविवेकपूर्ण कृत्य, अविवेकपूर्ण आचरण, अविवेकपूर्ण उदारता, उसी से अविवेकपूर्ण उदारता रखी हमने धार्मिक तौर पर, तो अपने करोड़ों स्वजन हमारे वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, ईसाइयत में कन्वर्ट हो गए, अपने ही स्वबंधु आपस में लड़ने लगे। अविवेकपूर्ण उदारता, अविवेकपूर्ण मूर्खतापूर्ण भेदभाव, ऊंच नीच, अविवेकपूर्ण धार्मिक जो है हमारी उदारता या आचरण, अविवेकपूर्ण हमारा वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक आचरण, इसके बड़े बड़े दुष्परिणाम हमने देखे। इसलिए आज मैं इस ऊर्ध्वबाहु विरोम में स न कश्चित् शृणोति माम, जो महर्षि वेदव्यास जी महाभारत में कह रहे थे, मैं दोनों हाथ उठा करके कह रहा हूं, धर्मार्थ अर्थस्य कामस्य, धर्मात् अर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते। आओ धर्म के मार्ग पर चले, स्वयं अर्थ अर्जित करके समर्थ बने, भारत को समर्थ बनाए, विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाए, और इस भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक और सैन्य, राजनीतिक महाशक्ति बनाने के लिए अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं। तभी तो विकसित भारत का सपना पूरा होगा। जीएसटी तो कम हो गया और इनकम टैक्स भी अब 12 लाख से शुरू हो जाएगा, तो लोगों की सेविंग तो होगी, लेकिन सेविंग हुए उस पैसे को अच्छी हेल्थ बनाने में और देश बनाने में लगाना है। बस इसी संकल्प के साथ आज मैं यही आह्वान करता हुआ आपसे भी कहूँगा कि आप भी हमारी तरह से, अब यहाँ तो मैंने कहा ना इतना अच्छा खोल है, यहाँ मैं बीच में बैठ भी जाऊँ,
बीच में यहाँ पर लेट भी जाओ, कितने आसन कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आपका संतुलन होता है तो आप वृक्ष पर भी वृक्षासन कर सकते हैं। लेकिन हमारी नकल कतई मत करना। पता लगा वृक्ष पर वृक्षासन किया और शीर्षासन के बल नीचे पड़े और टांग टूट गई, ऐसे मत करना। तो आज हमने आपको प्रकृति और संस्कृति के जो रंग हैं, जो अपने पुरखों ने हमको दिए हैं, वो सब आपको हमने थोड़े से बताए हैं। ऐसे ही आपको प्रकृति संस्कृति के रंग रंगते रहेंगे। और आओ चले वेदों की ओर, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू नेचर, बैक टू आवर सनातन कल्चर। ऐसे ही हम सबको अपनी जड़ों से जोड़ते रहेंगे और जड़ से सब रोगों को मिटाते रहेंगे। वैसे बड़ का भी एक महत्व है। इसमें ये जो दूध होता है ना, ये दूध है, बड़ का दूध बतासे में लेने से बड़ी सी बड़ी कमजोरी, सेक्सुअल डिसऑर्डर, जिनके दाम्पत्य जीवन खतरे में है और जो ब्रह्मचर्य का, संयम का जीवन जी रहे हैं, संन्यास का जीवन जी रहे हैं और ऊर्ध्वरेता नहीं हो पा रहे, चाहे वो स्त्री शरीर में है, पुरुष शरीर में है, उनकी ऊर्जा का क्षय हो रहा है, ऊर्जा का अधगमन हो रहा है। तो ये बड़ का दूध देखो, इधर मैंने निकाला ना, तो ये देखो यहाँ पर भी ये ऐसे ये बड़ का दूध आ गया। देखो ये बड़ का दूध आप बतासे में डाल करके, मिश्री में डाल करके ऐसे इसको ले सकते हैं और महाबलशाली बन सकते हैं। बल के लिए और भी बहुत सारे उपाय हमने बताए हुए हैं। आप इम्यूनोग्रेट गोल्ड लें, स्वर्ण भस्म लें, ये सब आपको वसंत कुसुमा कर लें, और करक्यूमिन गोल्ड और न्यूट्रेला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत, बहुत कुछ बताते हैं आपको। लेकिन ये नैसर्गिक उपाय भी बड़े ही गजब के हैं।